हाय एवरीवन। इंडिया में लास्ट 20 इयर्स में जब जब जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इसमें सिर्फ 2 इलेक्शन ईयर्स को छोड़कर बाकी सब में इंडियन मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आइए इनके रिटर्न्स को जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। 1996 एंड 1998 ही ऐसे 2 इलेक्शन ईयर्स हैं जहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। उसमें से भी 1996 में नेगेटिव रिटर्न सिर्फ -1% का दिया है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट 7 लोकसभा इलेक्शन ईयर्स में सिर्फ एक इलेक्शन ईयर ऐसा है जिसमें सिग्निफिकेंटली नेगेटिव रिटर्न दिया है मार्केट ने। 2024 भी एक इलेक्शन ईयर है और इसमें लगभग हर एग्जिट पोल ने बीजेपी की विन प्रेडिक्ट करी है, दैट टू विद कंप्लीट मेजॉरिटी। हो सकता है यहां पर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है आपको अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करना हो और आपको ये डर है कि क्या इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा रोक देना चाहिए गिवन दैट ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शंस पास में है, क्योंकि मार्केट में ऊंच नीच यानी वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसका मैथमेटिकल आंसर मिल जाए। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे बीजेपी को जीतना तो पक्का है, तो ऐसे साल तो पक्का मार्केट ऊपर बढ़ेगा। मैंने अभी आपको लास्ट 7 इलेक्शन ईयर्स के रिटर्न्स दिखाए स्क्रीन पर, राइट? और आपने देखा कि सिर्फ 1998 इलेक्शन ईयर को छोड़कर सारे इलेक्शन ईयर्स के रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं। बट पता है क्या, जो मैंने आपको नहीं दिखाया वो थी वोलेटिलिटी। उस पे भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, इंडियन मार्केट्स और इलेक्शंस का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है। कौन सी पार्टी पावर में आएगी, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो है, क्या वो पार्टी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बना पाएगी सेंटर में, या उसे कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्या वो गवर्नमेंट प्रो बिजनेस पॉलिसीज ला पाएगी। इन सब से स्टॉक मार्केट में काफी वोलेटिलिटी रहती है। बट एक बार हर इलेक्शन ईयर के निफ्टी 50 के रिटर्न्स को जरा ध्यान से देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 आउट ऑफ 7 इलेक्शन ईयर्स हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। इस 2 इलेक्शन ईयर रिजल्ट्स में 1996 में -1% रिटर्न आया, विच आई विल कैटेगराइज एज फ्लैटिश, राइट? आई मीन -1% ही तो है, राइट? बेसिकली मार्केट फ्लैट ही रहा है। तो इस डेटा को देखते हुए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि लास्ट 7 इलेक्शन ईयर्स में सिर्फ एक साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो 1/7 विच इज अबाउट 14.3%, राइट? सो व्हाट अबाउट नॉन इलेक्शन ईयर्स? अब 21 नॉन इलेक्शन ईयर्स में से 5 नॉन इलेक्शन ईयर्स में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, विच इज 5/21 एंड विच इज 23.8%। तो क्या इलेक्शन ईयर में इन्वेस्ट करना मतलब पॉजिटिव रिटर्न है? वेल, डेटा तो यही बोल रहा है। हिस्टोरिकली इलेक्शन ईयर्स में मार्केट ने सिर्फ 14.3% बार ही नेगेटिव रिटर्न दिया वर्सेज नॉन इलेक्शन ईयर्स जिसमें 23.8% बार मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है, जो इलेक्शन ईयर में नेगेटिव रिटर्न आया भी है, जो कि है 1998, वो एक स्पेशल इलेक्शन ईयर था। क्यों? क्योंकि 1998 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उसको बीच में ही गिरा दिया था। अब स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है और जब सरकार बीच में ही गिर जाती है तो इन्वेस्टर्स जनरली डर जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं। एज अ रिजल्ट स्टॉक मार्केट गिर जाता है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पॉइंट यहाँ पर ये है कि इलेक्शन ईयर में जो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिटर्न आया है वो भी तब आया जब पॉलिटिक्स के चक्कर में सरकार गिरा दी गई। अदरवाइज सरकार किसी की भी हो, इलेक्शन ईयर में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। तो क्या सब बढ़िया है? यहाँ पर मस्त हर इलेक्शन के शुरू में पैसे डालो और इलेक्शन ईयर खत्म होते पैसे छापो, क्या ये रियलिटी है? यहाँ पर हमें वोलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। क्या है वोलेटिलिटी? अब देखिए, मान लीजिए 2 स्टॉक्स हैं, ए एंड बी, दोनों ही स्टॉक 100 रुपए के हैं। अगले एक साल में दोनों स्टॉक 100 रुपए से 140 के हो जाते हैं, यानी सीधा 40% रिटर्न। तो उनके ऊपर जाने का तरीका देखिए। एज एन इन्वेस्टर आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? वेल, ऑब्वियसली बी स्टॉक में, राइट? क्यों? क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी कम है। एज एन इन्वेस्टर आपको इस बी स्टॉक में 2 मेन एडवांटेजेस दिखते हैं। नंबर 1 है साइकोलॉजिकल एडवांटेज, विच इज आप जब अपनी पोजीशन रोज दिन के एंड में देखेंगे तो आपको ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा बड़ा लॉस दिखेगा, तो एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिखेगी। वहीं पर स्टॉक ए में उल्टा है। स्टॉक ए में अगर आपको अलग ही रोलर कोस्टर से गुजरेंगे, जहां पर कभी बहुत ज्यादा रिटर्न्स, कभी बहुत ज्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा।
दूसरा रीजन ये है कि अगर गलती से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आपको अपना स्टॉक बेचना पड़ गया तो ए स्टॉक तो कोई भरोसा नहीं, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, बट बी स्टॉक जब आप बेचेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट में ही बेचेंगे। वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली इलेक्शन ईयर्स में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और ये चीज सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए ट्रू नहीं है। यूएस इलेक्शंस के टाइम पर नैस्डैक और डाउ इंडेक्स, जो बेसिकली उनका निफ्टी और सेंसेक्स के इक्विवेलेंट है, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि इस चैनल का नाम इनसाइट्स बाय अपूर्व है, तो हम सिर्फ ये बोल के खत्म नहीं करेंगे कि वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है इलेक्शंस में तो ध्यान दीजिए, नहीं, हम ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे कितनी ज्यादा होती है वोलेटिलिटी। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप पहले से ही साइकोलॉजिकली खुद को प्रिपेयर कर सके। अब वोलेटिलिटी को मेजर कैसे करें? वापस से अगर हम स्टॉक ए और स्टॉक बी का ग्राफ देखेंगे तो ये जो बहुत ऊपर और बहुत नीचे हो रहा है वर्सेस यहाँ पर जो बहुत कम ऊपर और बहुत कम नीचे हो रहा है, उसे हमें किस तरीके से मेजर करना है। अब अगर 10th और 12th की मैथ्स याद करें तो इसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू मेजर करते हैं। जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा। तो ये रहे स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर्स फॉर हिस्टोरिकल निफ्टी 50 डेटा। इलेक्शन ईयर्स को मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। अब इन नंबर्स को हम समझें कैसे। एग्जाम्पल के लिए 2014 इलेक्शन ईयर में स्टैंडर्ड डिविएशन 10.7% है। इसका मतलब 2014 ईयर में मार्केट का जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस था, मार्केट ऑन एवरेज उसे 10.7% ऊपर गया और 10.7% नीचे गया। इलेक्शन ईयर्स में हमें कभी कभी वोलेटिलिटी स्पाइक करते हुए दिखती है। तो अब इन इलेक्शन ईयर्स पर अगर हम ध्यान दें तो हमें कभी कभी इसमें वोलेटिलिटी स्पाइक करते हुए दिखेगी, कभी कभी स्पाइक करते हुए नहीं दिखेगी, कभी कभी आपको यहाँ पे लो वोलेटिलिटी दिखेगी। तो कोई ऐसा क्लियर और स्टैंड आउट पैटर्न नहीं दिख रहा हमें इस वोलेटिलिटी के ग्राफ में। अब क्योंकि हम इस ग्राफ में हैं तो मैं इसमें कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा, जैसे कि 2010 के बाद से इन जनरल इंडियन मार्केट्स में वोलेटिलिटी कम हुई है। आप देख रहे हैं 2010 के पहले वोलेटिलिटी ज्यादा थी, 2010 के बाद इन जनरल ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि वोलेटिलिटी कम है। जैसे जैसे मार्केट्स में मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे वोलेटिलिटी जो मार्केट्स में कम होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वोलेटिलिटी बढ़ती है 2014 में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था और गवर्नमेंट चेंज हुई, इसलिए यहाँ स्पाइक आया। इसके बाद एक बड़ा स्पाइक आया 2020 में, क्योंकि यहाँ पे कोविड आया था। 2019 में सारे इलेक्शन ईयर से कंपैरिजन में सबसे कम वोलेटिलिटी रही इंडियन मार्केट्स में। 2019 में अगर आपको याद हो तो ऑलमोस्ट सर्टेन था कि पीएम मोदी ही आएंगे, तो ऐसे में मार्केट्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी कम थी। फिर भी अगर इलेक्शन ईयर्स की एवरेज वोलेटिलिटी निकालें तो वो नॉन इलेक्शन ईयर से थोड़ी ज्यादा आती है। इसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जिन्होंने ये एनालाइज करके प्रूफ किया है कि स्टॉक मार्केट में इलेक्शन के समय से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद काफी वोलेटिलिटी स्पाइक आता है, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में यानी कुछ महीनों में वोलेटिलिटी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो क्या इलेक्शन ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए? देखिए, हिस्टोरिकली डेटा से बात करें तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टेड होना चाहिए। अगर आपकी कोई SIPs वगैरह चल रहे हैं तो उन्हें वैसे ही चलने दीजिए, पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमेशा बैक ऑफ द माइंड में ये ज़रूर रखें कि इलेक्शंस में उथल पुथल होती है, हिस्टोरिकली हुई है, वोलेटिलिटी स्पाइक हुई है। इवन दो इस बार भी पीएम मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हम हिस्टोरिकली कम एक्सपेक्ट करेंगे, बट स्टिल वोलेटिलिटी रह सकती है और रहेगी, और इसका हमें अपने मन में एक ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रही है। आपने इस वीडियो में डेटा में देखा है। अब देखिए, मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है, उथल पुथल होती रहती है। यहाँ पे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस मार्केट के डाउन्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और डाउन से पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। बट अगर आप मुझे आके बोलते हैं कि यार मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग लगाना मुझे ना आता है ना मैं लगा सकता हूँ, लगाऊंगा तो गलत लगाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं आपको ये रिप्लाई करूँ कि अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका बता दूँ जो कि जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जो इंसान दिमाग लगा के इन्वेस्ट कर रहा है और रिटर्न्स अच्छे बनाने की कोशिश कर रहा है, आप सेम उसके बराबर का रिटर्न बना सकते हैं, राइट। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियो फुल ऑन डेटा पैक्ड, और इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल कैलकुलेशंस के थ्रू बताऊंगा कि आप ये बोरिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली किसी बंदे के स्मार्ट स्ट्रैटेजी के इक्विवेलेंट है व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स, और शायद इन्वेस्टमेंट करने का वही सही तरीका है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।